बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो मेरा मौजू है कि बाज़ जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं या मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी है, अक्सर वो हमें ये कहता है कि देखो, बरेलवी अहले सुन्नत का जो अक़ीदा है वो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और देवबंदी अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। इनकी किताबों में लिखा हुआ है, वरना किताबों को जला दो, ये कर दो। इसका जवाब जो बेहतरीन जवाब दिया है वो हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद राशिद महमूद रिजवी साहब ने दिया है, दामत बरकातुहुल आलिया। उलमाए देवबंद की तरफ से जो जवाब दे रहे हैं वो मौलाना तारिक मसूद साहब हैं, वो बेहतर जानते हैं। बरनबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, पहली बात तो ये है कि जो अशरफ अली रसूलुल्लाह का वो मसला है वो तो है इनके उलमाए देवबंद के दौर में। रहा मसला चिश्ती रसूलुल्लाह का जो मसला है, ये उस वक्त की बात है। जो किताब है ये अभी बरेलवी देवबंदी तकसीम ही नहीं हुए थे, अभी कोई बरेलवी देवबंदी के आपस में कोई लड़ाई भी नहीं थी, तो लिहाजा ये पहले किसी ने किताब लिखी और उसने कहा आजमाने के लिए हज़रत ने ये किया। बहरहाल वो अगरचे कलमा गलत था हमारी नज़र में, लेकिन अगर ये कहना कि भाई बरेलवियों ने लिखा है, अल्लाह के बंदो, हमारा तशख़्ख़ुस जो है वो मौलाना अहमद रज़ा के बाद बरेलवी मसलक, वरना अहले सुन्नत पहले थे तो उसमें इजमाई मसला था। इस तरह हज़रत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कहते हैं और बाद अहले हदीस भी कह देते हैं। और ऐसे ही हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह हम भी कहते हैं, उलमाए देवबंद भी कहते हैं, अहले हदीस भी कह देते हैं। तो बात यह है कि ये उस वक्त की बात है जब उलमा अक्सर ही इत्तेफाक करते थे, एक दूसरे से लड़ाइयाँ नहीं थी, झगड़े नहीं थी। तो लिहाजा इस बात से साबित होता है कि जो हमारा मसला जो लड़ाई झगड़े का है वो मौलाना अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की बाद जो बातें नई निकली तो आपने उनका कुछ बातें की, तो उसके जवाब में बाद इबारतों पर उन्होंने गिरफ्त करी, तो उस पर ये आप ने कुछ गिरफ्त करी थी। लेकिन ये कहना कि ये भी बरेलियों ने पढ़ा, अल्लाह के बंदो, ये नहीं है, ये पहले की बातें हैं और ये हम अच्छा नहीं कह रहे, जो हुआ वो गलत है, ये सही रहा। मसला छापने का, छापने वाले छाप रहे हैं और इसको कई ऐसे काम हैं, क्या इंजील तहरीफ शुदा नहीं छापी जा रही, क्या और किताबें नहीं छापी जा रही, छापने वाले तो छाप देते हैं, बाहर किसी पैसा कमाना है। लेकिन मैंने आज आपको जो बताना है वो आज एक और चीज़ है कि जो हमें ताना देते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह या देवबंदियों को ये ताना दे रहे हैं अशरफ अली रसूलुल्लाह, हम उसमें शामिल ही नहीं है चिश्ती रसूलुल्लाह में, क्योंकि हम बरेलवी मसलक जो है, हम अहले सुन्नत शुरू से थे। तब जब देवबंद बरेलवी मसलक दोनों एक ही थे, बाद में सिर्फ अहले सुन्नत हम रहे, वो भी अहले सुन्नत है, लेकिन तशख़्ख़ुस अलहदा हो गया, कोई देवबंदी कहलवाने लग गया, कोई बरेलवी। तो मौलाना अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के बाद ये किसी ने किताब में कोई ऐसा लफ्ज़ दिखा दे, हम उसको जो कहेगा मुँह मांगा इनाम देंगे। अब हमने आपको आज दिखाना है कि अहले हदीसों का कलमा, तो ये तो चलो गलती थी जिनकी थी उन्होंने करा, और अहले हदीसों का जो कलमा है वो इससे भी बड़ा कलमा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद के पहले किसी मौलवी ने आपको ये बताया हो, मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरा जो है ना कमेंट जो है, कमेंट करें इस बयान पे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारे भाई जो अहले हदीस हैं उनके पास जाना चाहिए और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए जो हमें हर वक्त ताने दे रहे हैं। हालांकि हमारे दौर के, हमारे बुज़ुर्गों की, ये पहले जो मुश्तरका हर कोई उनको रहमतुल्लाह कहता था, उन वक्त की बातें हैं। लिहाजा इन्होंने क्या लिखा है, ये जनाब मौलवी सनाउल्लाह मरतसरी साहब, जिन्होंने अपने मसलक के इमाम अब्दुल जब्बार गजनवी और उनके मोतक़िदीन जो है उनके मुतालिक लिखा है। कहते हैं हमारे मुल्क में एक नई तसलीस कायम हुई है जो ईसाइयों की तसलीस से भी ज़्यादा मजबूत है। वो किसी तरह नहीं चाहते कि किसी कौमी काम में मिलकर काम करें। बकौल डिप्टी मोहम्मद शरीफ साहब अमरतसरी कि जब तक कोई शख्स ये ना माने कि ला इलाहा इल्लल्लाह हो, अब्दुल जब्बार इमामुल्लाह, इससे मिलना जायज़ नहीं, नऊज़ु बिल्लाह मआज़ल्लाह। ये अखबार अहल हदीस अमरतसर सफ़ा नंबर 11 कालम नंबर 3 5 अप्रैल सन 1912 में ये लिखा। अब ये थी इस किताब में। अब दूसरी किताब ये हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कादरी सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने यह किताब लिखी है, अल वहाबियत। इस वहाबियत में भी हज़रत ने ये हवाला दिया है और आपने साथ ये नोट में ये भी फरमाया कि इस हकीकत को पढ़ने के लिए वहाबी तौहीद का मुताला फरमाया जो हज़रत ज़ियाउल्लाह कादरी सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। आपने भी यही बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि मौलवी सनाउल्लाह मरतसरी ने अपने मसलक के इमाम अब्दुल जब्बार
غزنوی اور ان کے معتقدین کے متعلق لکھا کہ ہمارے ملک میں ایک نئی تسلیس قائم ہوئی ہے جو عیسائیوں کی تسلیس سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ کسی طرح نہیں چاہتے کہ کسی قومی کام میں مل کر کام کریں۔ بقول ڈپٹی محمد شریف صاحب امرتسری کے، جب تک کوئی شخص یہ نہ مانے کہ لا الہ الا اللہ عبد الجبار امام اللہ، تو اس سے ملنا جائز نہیں۔ اخبار اہل حدیث امرتسر صفحہ نمبر 11 کالم نمبر 3 5 اپریل سن 1912 میں۔ اب اس سے بات ثابت ہو گئی کہ جو زیادہ توحیدی بنتے ہیں ان کا تو کلمہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ نعوذ باللہ وہ تو تھے، وہ بھی نعوذ باللہ بہت بڑا جرم تھا، وہ بھی بہت بڑا جرم ہے نعوذ باللہ جو اس میں آیا ہے، لیکن اس پر جو بحثیں ہو رہی ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ بھی نعوذ باللہ، لیکن امام اللہ کا امام بنا دیا نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے عبد الجبار کو اللہ کا امام نہ مانا جائے تو اس وقت تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا۔ یہ ہے اہل حدیثوں کا کلمہ۔ لہذا میرے دوستوں کو یہ بات بتائیں کہ یہ ذرا اپنے مولوی صاحب کے لیے جو ہم پر نعوذ باللہ شرک اور مشرک اور گستاخ کے فتوے لگا رہے ہیں، اپنے مولوی کے لیے کیا فتویٰ ہوگا؟ ہمارا بار بار یہ ہے کہ جب علامہ حق نواز جھنگوی صاحب نے جھنگ کے اندر اشرف سیالی صاحب سے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے نے لکھا ہے چشتی رسول اللہ، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو پہلے کی بات ہے، مولانا احمد رضا کے بعد یا مولانا احمد رضا نے لکھا وہ کتاب دکھاؤ، اس سے پہلے کی باتیں اس وقت تو سارے مشترکہ تھے، اس میں تو کوئی دیوبندی یا لدیث وغیرہ یا بریلویت کا جھگڑا ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں کچھ آئے تو بعد میں جھگڑا وغیرہ شروع ہو گیا۔ لہذا یہ پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات یہ نہیں ہے کہ جرم نہیں ہوتی، وہ اس میں ہمارے کھاتے لگا دینا یہ غلط ہے، کیونکہ بزرگان دین بہت سارے دیوبندیوں میں چشتی قادری سہروردی ہیں، ایسے اہل سنت میں بریلوی میں چشتی قادری سہروردی ہیں، لہذا ایسا ہم پر فتویٰ لگانا، ہم یہ کہتے ہیں اگر تمہاری جرت ہے تو مولانا احمد رضا سے لے کر آج تک کوئی ایسا کلمہ دکھا دے۔ پچھلی جو بات ہے وہ غلط ہے، لیکن اگر جو اچھا کہتے ہیں، یہ تو ان کا ابھی کا عالم قاضی ثناء اللہ امرتسری اور ان کا ابھی کا عالم، وہ اپنے ڈپٹی شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہمیں ضرور چاہیے، اگر ان کے پاس جرت ہے تو جواب دیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہمارے لوگ کہتے تھے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اٹھے گی، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام